उनको पता है इन अदालती निज़ाम का, उनका भरोसा उठ चुका है। ये हमारे लिए 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो फैसला करवा रहे हैं, ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है इंसाफ के निज़ाम पे। लेकिन बदकिस्मती ये बताऊं आपको कि मेरा एक मुलज़म है अमजद खान, उसके ऊपर डंडा रिकवरी थी, वो बरी हो गया है, लेकिन जिसके ऊपर नारेबाजी थी उसको सज़ा हो गई। ये हमारे टोटल लोग 25 बनते हैं और इनमें से 12 लोग बरी हुए हैं, 13 लोगों को सजाएं हुई हैं। बड़ा अफसोसनाक अमल है। तमाम लोगों के जितने भी आलिया साहिबा सनम हो गई हैं, तमाम लीडरान हैं, वर्कर्स हैं, इनके जो भी लीगल टीम्स हैं इंशाल्लाह ताला स्ट्रैटेजी बनाएंगे। जो खान साहब का गार्ड हाफिज अरशद 9 मई को उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब के साथ मौजूद था, उसे 10 साल की कैद सुनाई गई, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। कि थाना शादमान में भी सज़ा है, दरवा रोड के 2 मुकदमात में, और जुर्म एक है कि जमान पार्क में कॉन्स्पिरेसी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो सज़ाएँ हैं, जो अदालतों से सख्त फैसले हैं, उनके आने का अमल जारी है और आज भी सानहा 9 मई के 2 मुकदमात में सज़ाएँ सुना दी गई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को दोनों मुकदमात में 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। एजाज चौधरी जो सेंटर हैं, इस तरह से मियाँ महमूद रशीद, उनको भी सज़ा सुनाई गई और साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, उनको भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। कोई भी तहरीक इंसाफ का रहनुमा यहाँ कोट लखपत जेल के बाहर नहीं पहुँचा। जो जेल से बाहर थे, जो जमानतों पर थे या जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किए गए थे और वो यहाँ पर मौजूद तो थे लाहौर में, लेकिन कोट लखपत जेल में फ़ैसला सुनने भी नहीं आए और ना यहाँ पर उनमें से कोई किसी का चेहरा नज़र आया। कुछ वकील जो हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खुशी की बात यह है कि 4 अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था। थाना शादमान तैयब सुल्तान, अवैध सरदार, फैज़ान जावेद और शाहद बेग, अल्हम्दुलिल्लाह चारों बरी हुए हैं। बाकी जो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया, एक ही चीज़ कहेंगे, जो खान साहब का गार्ड हाफिज अरशद 9 मई को उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब के साथ मौजूद था, उसे 10 साल की कैद सुनाई गई, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। इसी तरह बिलाल बशीर को 10 साल की कैद सुनाई गई। जिन लोगों को सज़ा हुई है, मेरिट के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। हमारी 2 ख़वातीन को बरी किया गया, तस्नीम और सादिया को। आप ये बताइए, आपने कहा कि खुशी की बात है, एक तरफ यास्मीन राशिद को सज़ा सुना दी गई, उमर सरफराज चीमा को सज़ा सुना दी गई, मियाँ महमूद रशीद को, एजाज चौधरी को सज़ा सुना दी गई, फिर खुशी की बात कहाँ से हुई? ये मैं खुशी की बात कारकुनान के हवाले से, जो 16-16 साल 15-15 साल उम्रें हैं उनकी, उनको इस केस में जो जब प्रोसिक्यूशन ने इन्वॉल्व किया, हमने उस वक्त दरखास्तें दी। लीडरशिप उनके हवाले से बहुत परेशान थी, क्योंकि वो माइनर थे चारों, और चारों अल्हम्दुलिल्लाह बरी होना हमारे लिए सेटिस्फेक्शन थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उम्रें अभी 18-18 साल नहीं हुई। ये बताइएगा, इसकी ज़रा तफसील दीजिएगा, मतलब किन को सजाएं हुई, मजमूई तौर पर कितने मुल्ज़मान थे? जिस तरह से थाना शादमान का मुकदमा था, उसमें कितने मुल्ज़मान को चालान किया गया? जो 37 लोग हैं टोटल, इनमें 41 का चलान जमा हुआ। थाना शादमान के मुकदमे में 25 लोगों का ट्रायल चला, जिनमें से 25 लोगों में से 5 हमारी लीडरशिप के हैं जो अंदर कैद हैं। बाकी सनम जावेद, आलिया हमजा समेत ये हमारे टोटल लोग 25 बनते हैं और इनमें से 12 लोग बरी हुए हैं, 13 लोगों को सजाएं हुई हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आलिया हमजा जो सनम जावेद थी वो तो जमानत पर थी, तो क्या वो फैसला सुनने जेल में आई? आज कोई कारकुन फैसला सुनने नहीं आया। जितने लोग बरी हुए हैं या जिन कन्विक्ट हुए हैं, कोई भी अदालत में मौजूद नहीं था। ये फैसला क्योंकि लोगों को अदालत, ये नाज़रीन एक अहम बात है कि कोई भी फैसला सुनने नहीं आया, तो क्या ये कानूनी शिक नहीं है कि मुल्ज़मान की मौजूदगी होना ज़रूरी है फैसले के वक्त? आप किस कानून की बात कर रहे हैं? सरगोदा में जो हुआ, फैसलाबाद में जो हुआ, गुजरांवाला में कामन नसीरान के साथ हुआ, उसके बाद भी अगर तहरीक इंसाफ के कारकुन समझदारी ना दिखाएं, उनको पता है इन अदालती निज़ाम का, उनका भरोसा उठ चुका है। ये हमारे लिए 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो फैसला करवा रहे हैं, ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है इंसाफ के निज़ाम पे। समझते हैं कि ये मेरिट पे फैसला नहीं है? ये सर, मैं इसे कतई तौर पे मेरिट पे फैसला, दोनों बरियत का केस था। 37 के 37 लोग बरी होने बनते थे, क्योंकि महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया, तो वो आप समझते हैं कि वो मेरिट पे है, यानी कि जो आपके हक में है वो सही है, बाकी नहीं सही? प्ली ऑफ एलिबाई का एक असूल आप माशाल्लाह आप वाकिफ हैं। प्ली ऑफ एलिबाई में होता ये है कि अगर कोई बंदा वकूए पे मौजूद नहीं है और वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि भाईजान मैं 3 से 4 दिन, क्या मैं पूरा महीना इधर लाहौर में नहीं था अवेलेबल, वकूए के दिन किसी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, कोर्ट उसकी हद तक अगर एग्री कर ले। एलिबाई की अगर बात की जाए तो बात दूर तक जाती है। देखें, जस्टिस
इस लाहौर हाई कोर्ट से आपने देखा इमरान खान की जब जमानतों पे फैसला आया तो वो भी तो इमरान खान भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे उस दिन, तो उनकी जमानतें लाहौर हाई कोर्ट से खारिज हुई, तो फिर प्ली ऑफ एली भाई क्या कहाँ जाती नहीं, नहीं वो तो प्री रेस्ट बजाएं, ये ट्रायल का जब ये इस तरह के मैटर ट्रायल कंक्लूजन ऐसी बात होती है, जब भी आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो तो आम पब्लिक का यकीन होता है कि ट्रायल में वो अपने सबूत पेश करेगा। आपको पता है शाह महमूद कुरैशी की नीचे जितनी जमानतें लगी थी वो सुनवाई नहीं हो रही थी, जो पिछले 2 साल से उसने कुर्बानी दी है उसकी भी तो बात करें ना। मजमूई तौर पर कितने मुलजमों को सजाएं, मजमूई तौर पर बरी कितने हुए? दोनों केसेस में अगर बात की जाए तो 23 लोगों को सज़ा दी गई है। 23 में हमारे जो लीडरशिप है उनका 23 लोगों को सज़ा दी गई है, बाकी के हवाले से जो बाकी लोग हैं वो बरी कर दिए गए हैं। सर मेरे पास कुल 17 मुल्ज़मान थे वर्कर दोनों मुकदमात में, जिसमें 11 बरी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बदकिस्मती ये बताऊं आपको कि मेरा एक मुल्ज़म है अमजद खान, उसके ऊपर डंडा रिकवरी थी, वो बरी हो गया है, लेकिन जिसके ऊपर नारेबाजी थी उसको सज़ा हो गई। जिनको सजाएं हुई हैं उनका ज़रा बताइएगा। यार इसमें एक बच्चा है 16-17 साल का, जज को मैंने दरख्वास्त भी दी कि जुवेनाइल है, इसकी बेल ही जुवेनाइल की बुनियाद पे उसका ये केस सुन ही नहीं सकते, उसको भी 10 साल सज़ा दे दी है। नहीं, ये आप समझते नहीं कि मतलब आप समझते हैं जिनको बरी कर दिया वो कानून अदालत ने ठीक किया, जिनको सजाएं सुनाई वो ठीक नहीं है। शाह महमूद कुरैशी को भी तो बरी किया है। मैं कह रहा हूँ तो फिर मैडम यास्मीन राशिद को 10 साल सज़ा भी दी है। ये मुल्ज़म है अमजद खान, ये मेरा क्लाइंट था, मैंने इसका केस लड़ा, इसके ऊपर डंडा रिकवरी थे, ये बरी हो गया है। ये 16-17 साल का जुवेनाइल है और इसके ऊपर है नारेबाजी, कोई किसी को थप्पड़ नहीं मारा, कोई पत्थर नहीं मारा, इसको 10 साल सज़ा है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या लाएहमल होगा? इन अदालतों में आप जाके क्या करेंगे? मेरे ख्याल में तो पीटीआई को इन ट्रायल का भी बाइकाट कर देना चाहिए, मेरा ये मशवरा है। इनको कहें कि दे दे सज़ाएँ, सरकारी वकील खड़े करके कर दें सज़ाएँ, क्या होता है। एक मुझे बताएं, एक बंदे की साइकिल चोरी है, उस साइकिल चोरी का मुकदमा गुलबर्ग में भी है, उसका मुकदमा कैंट में भी है, उसका मुकदमा शादमान में भी है, उसको कितनी जगह सज़ा होगी? साइकिल एक चोरी किया उसने, कितनी जगह सज़ा होगी? आप बताएं ना, आप कानूनी मतलब एक साइकिल चोरी है तो एक सज़ा होनी चाहिए, एक सजा होगी, ठीक है। 3 सज़ाएँ कैसे हो सकती हैं? कि थाना शादमान में भी सज़ा है, सरवर रोड के 2 मुकदमात में, और जुर्म एक है कि जमान पार्क में कॉन्स्पिरेसी है। तो भाई ये कॉन्स्पिरेसी की FIR कर देते, उसमें 10 साल सज़ा कर देते। मुझे बताएं, डबल जेपीडी एक मुल्क का आपका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30, आपका कहना है कि कानून है ही नहीं। कानून कहाँ है? कानून होता तो ये हालात होते, इस तरीके से ट्रायल चलते हैं। अगर मैं कहता हूँ PTI वाले मुल्ज़म थे तो इनको तो लिबर्टी चौक में ट्रायल करते, वहाँ मीडिया को लाते, लाइव कवरेज कराते। ये चीफ जस्टिस साहब कराते रहे ना कवरेज, लाइव चलाते रहे तो ये भी चलाते। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि लाइव इसका ट्रायल किया जाता लिबर्टी चौक में और वहाँ पर ही इनको सजाएं दी जाती, वहाँ पर ही बरी किया कौन जाता। देखती, पता चलता कि मुल्ज़िम कौन है, असल मुल्ज़िम कौन है इन मुकदमात का। मैडम, आपने ट्रायल को बखूबी देखा कोट लखपत जेल के अंदर, कितनों को सजाएं हुई, कितनों को बरी किया गया, ये ज़रा नाजरीन को बताइएगा। आज 2 मुकदमात के जो हैं वो ऑर्डर्स आज मुकदमों के फ़ैसले आए हैं। एक थाना शादमान था, उसका एक 768 और एक 103 का मुकदमा था जो कि राहत बेकरी का था, उसके हाँ जी थाना सर्वर रोड का। इसमें हमारे 25 लोग जो हैं थाना जो शादमान वाली FIR है 768, उसके अंदर 25 लोगों का ट्रायल हुआ, उसमें 12 जो हैं वो बरी हुए हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं। उसमें 4 बच्चे थे, फैज़ान, तैयब, अवैस और शाहिद, ये बच्चे थे, उसमें ये भी जो है बरी हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेन जो हमारी लीडरशिप है, डॉक्टर यास्मीन, एजाज चौधरी, उमर चीमा, महमूद रशीद साहब, इनको 10-10 साल सज़ा हुई है। इसके अलावा मैडम किसको सजा हुई है? इसके अलावा आलिया साहिबा को इस मुकदमे में 5 साल हुई है, सनम जावेद को 5 साल हुई है, और दीगर जो हैं, जो हमारे कुछ वर्कर्स हैं, बिलाल वजाहत हैं, फ़हीम हैं, अली हसन है, जैन है, इन लोगों को 10-10 साल जो है वो सज़ा हुई है। आलिया हमजा और दीगर जो ज़मानत पर थे मुल्ज़मान, वो अदालत में फ़ैसला सुनने नहीं आए, तो अब उनके साथ क्या कानूनी तरीका इख्तियार किया, क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, कोशिश तो की जाएगी, आई एम श्योर, लेकिन वो अब उनके जो काउंसिल्स हैं वो बेहतर स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि लीगल कैसे इसको आगे उन्होंने लेकर चलना है। लाहौर हाई कोर्ट में हफाजती ज़मानतें, देखिए, जो
इस वक्त इंसाफ का हाल है वो आपके सामने है। ये जो मुकदमात, ये जो सज़ाएँ 10-10 साल 5-5 साल आपने देखी हैं, ये किसी किस्म भी अगर इंसाफ होता तो ये सज़ाएँ बनती नहीं थी, ये सबकी बरियत बनती थी। बड़ा अफसोसनाक अमल है। तमाम लोगों के जितने भी आलिया साहिबा सनम हो गई हैं, तमाम लीडरान हैं, वर्कर्स हैं, इनके जो भी लीगल टीम्स हैं इंशाअल्लाह ताला स्ट्रैटेजी बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। आप अंदर ही मौजूद थे, क्या आपकी डॉक्टर यास्मीन राशिद, जाज चौधरी, मियां महमूद रशीद या इनसे या शाह महमूद क्रैशी जो बरी हुए, इनसे गुफ्तगू हुई, उनका कोई पैगाम आप देना चाहें? देखिए, डॉक्टर यास्मीन साहिबा एज़ यूजुअल बहुत हाई स्पिरिट्स में थी। वो बल्कि हमें बता रही थी कि कैसे अल्लाह पे यकीन हो तो इंसान को खौफ डर ख़त्म हो जाता है। तो वो प्रीएम्प्ट कर रही थी कि इसी तरह का कोई वर्डिक्ट आएगा जैसे कि पहले उनका आ चुका है। उसके अलावा शाह महमूद साहब को हमने मुबारक दी बरियत के बाद, लेकिन ऑफ कोर्स वो एक अफसोस कर रहे थे कि जो बाकी लीडरान वर्कर्स को जिस किस्म की सज़ाएं दी गई हैं वो बड़ी अफसोसनाक हैं। और तमाम लीडरान का स्पिरिट्स हाई थे, सबको पता था कि कुछ इसी किस्म का इंसाफ होगा। हालांकि जज साहब ने ये अर्ज़ किया कि मैंने कोई 6 दिन लगाकर 5 दिन लगाकर मैंने इसको बड़े तरीके से डीप जाके इसको समझा है, इन मुकदमात को मैंने सारा पढ़ा है और मैंने बड़ी मेहनत की है इसके फ़ैसले में। तो बदकिस्मती से जो हम होप कर रहे थे, प्रीएम्प्ट कर रहे थे कि कुछ तो। मैडम आपका पूरा नाम बताइएगा। फ़ायज़ा मुराद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब। फ़ायज़ा मुराद हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने ये बताया कि जो लीडरशिप है यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, जाज चौधरी या शाह महमूद क्रैशी, उनके जज्बे बुलंद थे और उनका यही कहना था कि सज़ाएँ हो ही गई, हमें पहले ही पता था कि यही फ़ैसला आना है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं यहाँ पर सन 9 मई के मुकदमात में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में जो ज़मानतों पर थे या जो जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात थे ही नहीं, उनमें से कोई भी लीडर यहाँ पर फ़ैसला सुनने जो है वो नहीं आया। और जो यहाँ पर फ़ैसला सुनाया गया वो नाज़रीन आपको आगाह किया। तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा हैं यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, इनको जो है वो 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई गई हैं और शाह महमूद क्रैशी को दोनों मुकदमात से बरी किया गया है। इसके अलावा जो तफसील थी वो आपको पूरे वीडियो में बताई। नाज़रीन, कोटला अकबर जेल से जो कुछ यहाँ पर हुआ वो सारे का सारा आपको आगाह किया। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए GTV डिजिटल। इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।